पश्चिमी हिमालय इलाकों समेत मैदानी इलाकों में दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर। पश्चिमी हिमालय इलाकों में बारिश या बर्फबारी की संभावना। रविवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कहीं कहीं ओले पड़ने की संभावना। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं पड़ सकते हैं ओले। और शनिवार को उत्तर प्रदेश के उत्तरी इलाके में बेहद घना कोहरा छाने की संभावना। असम और मेघालय में भी कहीं कहीं छा सकता है घना कोहरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश या बर्फबारी, कहां कहां चलेगी शीतलहर और कैसा रहेगा तापमान का हाल। साथ ही ऐसे मौसम में क्या है विशेषज्ञों की सलाह। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मौसम की खास खबरों पर। क्या कुछ खास रहेगा ये आपको बता देते हैं। खासतौर से रविवार की अगर बात करें तो पश्चिमी हिमालय इलाकों और मैदानी इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखा जा सकेगा। 3 से 6 जनवरी के बीच पश्चिमी हिमालय इलाकों में बारिश या बर्फबारी का अनुमान जताया गया है। रविवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं ओले पड़ सकते हैं। रविवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी कहीं कहीं ओले पड़ने की संभावना है। वहीं शनिवार को उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर चलने का अंदेशा है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी आपको बता दें शनिवार को कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने का अनुमान है। 2 दिन पश्चिमी मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का जगह गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं शनिवार को उत्तर प्रदेश के उत्तरी इलाकों में बेहद घना कोहरा छाने की संभावना है। शनिवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं घना कोहरा छा सकता है। शनिवार को असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी घना कोहरा छाने के आसार हैं। और आइए अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बारिश के हाल की। अगले 2 दिन देश के किन किन हिस्सों में बारिश की संभावना है और कहां कहां मौसम साफ बना रहेगा, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। शनिवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। साथ ही 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी इक्का दुक्का जगह बारिश होने का अंदेशा है। वहीं शनिवार को पंजाब में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। इसके साथ ही शनिवार को हरियाणा और दिल्ली में भी इक्का दुक्का जगह बरसात का अंदेशा है। शनिवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। वहीं पूर्वी राजस्थान में शनिवार को इक्का दुक्का स्थानों पर बरसात के आसार हैं। इसके साथ ही अगले 2 दिन पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं बरसात हो सकती है। वहीं 2 दिन पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में बारिश का अनुमान नहीं है। शनिवार और रविवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश की संभावना नहीं है। 2 दिन असम और मेघालय में बरसात के आसार नहीं है। शनिवार और रविवार को अरुणाचल प्रदेश में बारिश का अनुमान नहीं है। वहीं 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश की संभावना नहीं है। इसके साथ ही अगले 2 दिन बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी बरसात के आसार नहीं है। अगर मध्य भारत की बात करें तो शनिवार और रविवार को पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। वहीं 2 दिन छत्तीसगढ़ में बरसात के आसार नहीं है। शनिवार और रविवार को मध्य महाराष्ट्र में बारिश की संभावना नहीं है। वहीं 2 दिन मराठवाड़ा में बरसात का अनुमान नहीं है, जबकि शनिवार और रविवार को गुजरात में इक्का दुक्का स्थानों पर बादल बरस सकते हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो शनिवार और रविवार को तटीय आंध्र प्रदेश में बरसात का अनुमान नहीं है। इसके साथ ही 2 दिन रायलसीमा में भी बारिश के आसार नहीं है, जबकि शनिवार को तमिलनाडु और पुदुचेरी में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। अगले 2 दिन कर्नाटक के तटीय इलाकों में बरसात के आसार नहीं है। वहीं रविवार को केरल में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। शनिवार और रविवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ जगहों पर कहीं कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान देश के किन हिस्सों में बारिश की स्थिति दर्ज की गई। खासतौर से अगर बात करें तमिलनाडु और पुडुचेरी की, तो यहाँ पर साथ ही कराईकल में भी आप देख सकते हैं कहीं कहीं भारी बारिश हुई।
केरल और माहे में भी अनेक स्थानों पर बारिश दर्ज की गई। तटीय और दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों में भी बारिश हुई। वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ जगह बादल बरसे। शीतलहर की अगर बात करें तो उत्तराखंड में कहीं कहीं शीतलहर चली। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कई जगह शीतलहर चली। उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगह आपको बता दें सर्द हवाएं चली। वहीं राजस्थान में कहीं कहीं शीतलहर दर्ज की गई। हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं दिन काफी ठंडा रहा। पंजाब के कुछ हिस्सों में भी दिन ठंडा रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भी अगर बात करें तो इक्का दुक्का जगह यहां भी दिन ठंडा रहा। वहीं मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का जगह ठंड महसूस की गई। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं मध्यम कोहरा छाया रहा। तो पंजाब के ज्यादातर इलाकों में भी बेहद घना कोहरा छाया रहा। हरियाणा और दिल्ली में भी कई इलाकों में काफी घना कोहरा छाया दर्ज किया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं काफी घना कोहरा रहा। उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहां भी कहीं कहीं काफी घना कोहरा देखने को मिला। तो ये तो बात हुई कोहरे की और बारिश की स्थिति की। अब आइए बात करते हैं तापमान के हाल की। सबसे पहले जायजा लेते हैं अधिकतम तापमान की स्थिति का। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। कोंकण गोवा में भी कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा। वहीं झारखंड के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर यानी अधिक दर्ज किया गया। जबकि हरियाणा और दिल्ली में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। साथ ही पंजाब में भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान की यही स्थिति दर्ज की गई। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा। साथ ही पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में भी अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे यानी कम दर्ज किया गया। देश के मैदानी इलाकों में सबसे अधिक तापमान कोंकण गोवा के पेगुड़ला में दर्ज हुआ। यहां अधिकतम तापमान 36.3 डिग्री सेल्सियस रहा। और आइए अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति की। खासतौर से मध्य महाराष्ट्र की अगर बात करें तो कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर यानी अधिक दर्ज किया गया। वहीं मराठवाड़ा में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। इसके अलावा तेलंगाना में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर यानी अधिक दर्ज किया गया। जबकि हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस नीचे यानी कम दर्ज किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ। साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा। इसके अलावा बिहार के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान की यही स्थिति दर्ज की गई। इस बीच देश में सबसे कम तापमान हरियाणा के हिसार में दर्ज हुआ। यहां न्यूनतम तापमान -1.2 डिग्री सेल्सियस रहा। तो इसके साथ ही मौसम खबर में यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ खास जानकारी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। मौसम खबर में सर्दियों के इस मौसम में फसलों की देखभाल कैसे करें और किन इलाकों में कौन सी फसलों की बुआई आप कर सकते हैं, आइए जानने के लिए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर।
भारत के ज्यादातर हिस्सों में रबी की फसलें बोई जा चुकी हैं। फिर भी कुछ जगहों पर वहां की जलवायु के हिसाब से रबी की पछेती किस्में बोई जा रही हैं। पूर्वी भारत की बात करें तो बिहार और झारखंड में पछेती गेहूं की बुआई कर सकते हैं। झारखंड में उन्नत किस्म की पछेती आलू की बुआई भी कर लें किसान। पश्चिमी ओडिशा के लहरदार इलाके में गर्मियों में तैयार होने वाली धान बोएं। इतना ही नहीं, ओडिशा के किसान मूंग और उड़द की बुआई भी कर सकते हैं। यहाँ के किसान अरहर की कटाई और कपास की चुनाई का काम कर लें। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में पछेती गेहूं के अलावा दलहनी फसलों की बुआई करें। गांगे और तटीय पश्चिम बंगाल में सूरजमुखी की बुआई करें। असम में बोरो धान की रोपाई और तोरई की बुआई का काम करें। जबकि पूर्वोत्तर भारत के मेघालय में किसान उन्नत किस्म के मटर की बुआई कर सकते हैं। यहाँ मूली, गाजर और शलजम जैसी सब्जियां बोएं। साथ ही गोभी वर्गीय सब्जियों की बुआई भी कर सकते हैं। मेघालय के किसानों को सलाह है कि वो तैयार अदरक और हल्दी की खुदाई जल्दी पूरी कर लें। मिजोरम और अन्य इलाकों में सरसों की फसल में हल्की सिंचाई करें। फसलों को पाले से बचाने के लिए सुबह के समय सिंचाई करना ज्यादा सही रहेगा। मिजोरम के किसान तिल की कटाई और भिंडी की तुड़ाई भी समय पर कर लें। इस समय देश के कई इलाकों में पाला पड़ रहा है। ऐसे में फसलों को पाले से बचाने की व्यवस्था करें। खासकर सब्जियों और नर्सरी वाले पौधों को पाले से बचाने के प्रबंधन करें। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की। विशेषज्ञों की सलाह से खेती किसानी की जाए तो निश्चित रूप से अच्छी पैदावार आपको मिल सकती है। और अभी का जो समय चल रहा है इसमें आप चप्पन कद्दू यानी जुकीनी की आप खेती कर सकते हैं। लेकिन इस दौरान आपको और किन बातों का ख्याल रखना होगा, किस तरह का प्रबंधन अपनाना होगा, ये जानने के लिए आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। इस समय किसान चप्पन कद्दू यानी जुकीनी की बुआई कर सकते हैं। चप्पन कद्दू की गर्मी की फसल के लिए बुआई जनवरी से मार्च तक होती है, जबकि बरसाती फसल के लिए जून जुलाई उपयुक्त रहते हैं। चप्पन कद्दू का इस्तेमाल सब्जी बनाने के लिए किया जाता है। चप्पन कद्दू लंबा होता है और इसका रंग गहरा हरा होता है। साथ ही इस पर हल्के हरे रंग की धारियां भी होती हैं। इसे सीताफल की श्रेणी में रखा जाता है। चप्पन कद्दू यानी जुकीनी की बुआई से पहले खेतों को तैयार करना बहुत जरूरी होता है। खेतों को जोतकर समतल कर लें। खरपतवार को निकालकर पूरी तरह से साफ कर लें। 1 हेक्टेयर के लिए 4 से 5 किलो बीज काफी रहते हैं। बुआई से पहले बीजों को विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं से उपचारित जरूर कर लें। बुआई के समय पौध से पौध की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। बिजाई के तुरंत बाद फसल में एक सिंचाई जरूर करें। इसके बाद 10 से 15 दिनों के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। साथ ही जब पाला पड़ने की संभावना हो तब भी फसल में सिंचाई जरूर करें। खरपतवार को समय समय पर निकालते रहें। किसान चप्पन कद्दू की पूसा अलंकार किस्म लगा सकते हैं। ये किस्म मध्य और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगाने के लिए अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 430 से 450 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। पूसा अलंकार किस्म के फल की लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर तक होती है। ये किस्म पहाड़ी इलाकों में मार्च और अप्रैल और मैदानी इलाकों में जनवरी और फरवरी में बोने के लिए उपयुक्त है। इसके अलावा किसान चप्पन कद्दू की ऑस्ट्रेलियन ग्रीन किस्म भी लगा सकते हैं। ये किस्म मध्य और ऊंचाई वाले इलाकों में लगाने के लिए अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 250 से 300 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। इसके फल गहरे हरे रंग के होते हैं, जिन पर हल्की धारियां होती हैं। इसके फल 25 से 30 सेंटीमीटर तक होते हैं। ये किस्म पहाड़ी इलाकों में मार्च अप्रैल और मैदानी इलाकों में जनवरी और फरवरी में बोने के लिए उपयुक्त है। वैसे तो ठंड होने की वजह से चप्पन कद्दू की फसल में कीटों के हमले की आशंका काफी कम रहती है, लेकिन फिर भी इसमें सफेद मक्खी, थ्रिप्स, रेड बीटल कीटों के हमले का खतरा रहता है। सफेद मक्खी और रेड बीटल से फसल को बचाने के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का कीट प्रभावित जगह पर छिड़काव करें। तो जाना आपने सफलतापूर्वक चप्पन कद्दू की खेती आप कैसे कर सकते हैं। भाई आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से अगर बात करें जम्मू और कश्मीर की, तो यहाँ पर किसान पछेती गेहूं की उन्नत किस्में लगा सकते हैं। पंजाब और हरियाणा में पछेती गेहूं की बुआई किसान कर लें। दिल्ली के पास के इलाकों में भी पछेती किस्म के उन्नत गेहूं की बुआई किसान कर सकते हैं। पश्चिमी हरियाणा में टमाटर की पौध तैयार करने का काम किसान इस वक्त कर लें।
पश्चिमी हरियाणा के किसान प्याज की नर्सरी भी लगा सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मध्य और पूर्वी भागों में गेहूं की बुआई जल्द पूरी कर लें। उत्तर प्रदेश में लहसुन की बुआई किसान करते रहें। उत्तर प्रदेश के किसान पछेती आलू की रोपाई भी कर सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में रबी के मौसम के काबिली चने की बुआई किसान कर लें। पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान सरसों, मूंग और उड़द की बुआई भी कर सकते हैं। और इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ खास जानकारी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब चलिए आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से अगर बात करें पश्चिमी राजस्थान की, तो यहां पर किसान जौ की बुआई फिलहाल जारी रखें। पश्चिमी राजस्थान में पछेती किस्म के उन्नत गेहूं की बुआई किसान कर सकते हैं। वहीं उत्तरी भारत में फसलों को पाले से बचाने की व्यवस्था किसान कर लें। सब्जी और नर्सरी वाले पौधों को पाले से बचाने का प्रबंध करें। फसलों को पाले से बचाने के लिए जरूरत के हिसाब से हल्की सिंचाई करते रहें। फसल में कीट और रोग दिखने पर विशेषज्ञ की सलाह से निवारण करें। वहीं गुजरात के किसान जीरे की बुआई कर सकते हैं। गुजरात में चने और रबी की दलहनी फसलों की बुआई भी किसान इस वक्त कर सकते हैं। सौराष्ट्र और कच्छ में अरंडी की कटाई का काम किसान कर लें। कोंकण में रबी धान की बुआई के लिए किसान नर्सरी की तैयारी कर लें। और आइए अब एक नजर डालते हैं मौसम की खास खबरों पर। क्या कुछ खास रहेगा अगले 2 दिन, ये आपको बता देते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए रविवार की, तो आपको बता दें पश्चिमी हिमालय इलाकों में और मैदानी इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखा जा सकेगा। 3 से 6 जनवरी के बीच पश्चिमी हिमालय इलाकों में बारिश या बर्फबारी की संभावना जताई गई है। रविवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं ओले पड़ने का अनुमान है। लगातार आपको बता रहे हैं क्या कुछ खास रह सकता है अगले 2 दिन। मौसम की अगर बात की जाए, देश के अलग अलग हिस्सों में क्या स्थिति रह सकती है, और लगातार अगर देखा जाए तो उत्तर भारत में सर्दी का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। यानी तापमान में जो गिरावट है वो दर्ज की जा रही है। खासतौर से अगर बात करें रविवार की, जैसा हमने आपको बताया कि यहाँ पर कहीं कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, राजस्थान की बात करें, तो कहीं कहीं ओले पड़ने की संभावना यहाँ जताई गई है। साथ ही शनिवार को उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर चलने का भी अंदेशा है। क्या कुछ खास रह सकता है ये आपको बता रहे हैं। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में शनिवार को कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। 2 दिन पश्चिमी मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का जगह गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। शनिवार को उत्तर प्रदेश के उत्तरी इलाकों में बेहद घना कोहरा छाने की संभावना है। वहीं पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी शनिवार को कहीं कहीं
घना कोहरा छा सकता है। शनिवार को ही असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी घना कोहरा छाने का अनुमान है। और आइए अब चलते चलते नजर डालते हैं देश के प्रमुख शहरों के तापमान पर। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।